हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे शॉर्टकट स्पेशल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 17, जो होगा अपना डिफरेंशिएशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड। और ये लेक्चर मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने में ये लेक्चर आपकी हेल्प करेगा। जितनी भी होमोजीनियस इक्वेशन होगी उसका डेरिवेटिव अगर पेपर में निकालना आपसे पूछा गया तो मैं कहता हूँ आप 1 सेकंड के अंदर, यानी जैसे ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ोगे, पढ़ते ही आपको ये पता लग जाएगा कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, आप उसका डायरेक्ट आंसर टिक कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं, क्योंकि किसी भी कंसेप्ट को आप तभी समझ पाओगे जब उसकी डेफिनेशन आपके दिमाग में होगी, है ना। होमोजीनियस इक्वेशन, जिसने मैथ अच्छे लेवल का पढ़ा है उसने पहले पढ़ा होगा होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में। मैं फिर भी बता देता हूँ बिल्कुल बेसिक से कि क्या मतलब होता है होमोजीनियस इक्वेशन का। देखो, जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, 2x² प्लस के 9xy और प्लस में 7y² इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। इसमें मेरे को बताओ वेरिएबल कौन कौन से है। तो कोई भी बच्चा बता देगा कि वेरिएबल्स इसमें कौन कौन से है। एक्स एंड वाई है। ठीक है, इसमें कितनी टर्म है? 1 2 3, इसमें 3 टर्म है। हर एक टर्म की डिग्री देखो, डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि डिग्री ऑफ T1, फर्स्ट टर्म की डिग्री कितनी है? 2। डिग्री का मतलब क्या होता है? उस टर्म के अंदर जो वेरिएबल है, जैसे इसमें वेरिएबल क्या है? x है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो यही क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। अच्छा, अब बताओ मेरे को डिग्री ऑफ T2 यानी कि सेकंड टर्म ये है पूरी। ठीक है, इसमें वेरिएबल कौन से है? एक x है और एक क्या है? y, और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो मुझे बताओ पावर क्या होती है इनकी? ऐड होती है ना। अगर डिग्री निकालनी हो तो इनकी पावर्स क्या हो जाती है? ऐड। इसी तरह से आप निकाल लो डिग्री ऑफ T3, थर्ड टर्म की डिग्री। बताओ यहाँ पे y है सिर्फ वेरिएबल और y की पावर कितनी है? 2, तो ये कितनी होगी? डिग्री। अब देखो, अब आपको क्लियर पता लग गया कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, जिसमें एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जितनी भी टर्म्स होती है ना, उन सभी टर्म्स की डिग्री क्या हो? सेम हो। उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, ये होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करती है मैं ये बता देता हूँ पहले आपको। जैसे मान लो 2 लीनियर इक्वेशन ले लो आप, कोई भी 2 लीनियर इक्वेशंस जो ओरिजिन से पास होती है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी कि स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ले लो जो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है। बताओ कौन कौन सी लोगे? जैसे x + 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस में 5y इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन होगी। क्योंकि ओरिजिन से पास होने का मतलब है उसमें कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर कॉन्स्टेंट टर्म होएगी तो बताओ उसको 0 0 कैसे सेटिस्फाई करेगा पॉइंट? इन दोनों इक्वेशन को 0 0 क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये ओरिजिन से पास होती है। अब इन दोनों की क्या निकालो आप? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालो। आप क्या निकाल लो? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हो? इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। x + 2y इंटू 3x + 5y इक्वल टू 0। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करो, x से मल्टीप्लाई करोगे 3x² और प्लस में कितना आएगा आपका? 5xy और प्लस में 6xy और प्लस में 10y²। तो देखो ये क्या आ गया आपकी? 3x² प्लस में 11xy और प्लस में 10y² इक्वल टू 0, ये आ गई। तो यही क्या है? देखो ऐसी ऐसी फॉर्म में ये है ना। तो ये रिप्रेजेंट क्या करती है? होमोजीनियस इक्वेशन आपकी एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विच पासिस थ्रू दी ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास होती है। तो ऐसी इक्वेशन कहीं पे भी आपको दिख जाए तो मैं अब सिखाता हूँ कि इसका डेरिवेटिव आप कैसे निकालोगे। डेरिवेटिव ऑफ ए होमोजीनियस इक्वेशन। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि होमोजीनियस इक्वेशन जैसे मान लो ये है आपकी 5x² प्लस 11xy और प्लस में 10y² इक्वल टू 0, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। मैंने अभी बताया ये होमोजीनियस इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? अभी पीछे मैंने आपको बताया इट रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, इन्हीं को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि ऐसे 2 लाइनों को पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ऐसी 2 लाइनों का पेयर है जो ओरिजिन से पास होती है। जैसे मान लो हम ये कहें कि एक स्ट्रेट लाइन आपकी जो है, मैं 2 स्ट्रेट लाइन बना के दिखाता हूँ आपको। एक स्ट्रेट लाइन मान लो ये है जो ओरिजिन से पास होती है और एक स्ट्रेट लाइन ये है जो ओरिजिन से पास होती है। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है आपकी। अब मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि इसका आप क्या निकालो? डिफरेंशिएशन निकालो, डेरिवेटिव निकालो, यानी कि dy/dx निकालो। अच्छा, आपको ये भी पता है कि dy/dx को ही स्लोप बोलते हैं ना। किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? उसका डेरिवेटिव भी तो होता है। तो हम इसका स्लोप निकालें। मुझे बताओ ये लाइन है, ये इसके ऊपर कोई कॉमन जनरल पॉइंट क्या है आपका? x, y, और पास कहाँ से होती है? ये 0 0। तो मुझे बताओ जब
दो पॉइंट आपको गिवन होते हैं तो आप उस लाइन का स्लोप कैसे निकालते थे? आप निकालो स्लोप ऑफ लाइन, मान लो ये एल है ना, लाइन एल, इसका स्लोप आप कैसे निकालते थे बताओ? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जहाँ पे ये दो पॉइंट होते हैं, एक x1 y1 होता है आपका और एक क्या होता है आपका x2 y2। यानी कि जब दो पॉइंट गिवन होते हैं तो मैंने स्ट्रेट लाइन में आपको बताया है कि स्लोप कैसे निकालते हैं। तो देखो कैसे निकालोगे, y माइनस जीरो अपॉन x माइनस जीरो, यानी कि क्या आ गया आंसर अपना y बाई एक्स। और मुझे बताओ स्लोप को ही तो हम क्या बोलते हैं? dy बाई डी एक्स बोलते हैं। dy बाई डी एक्स क्या होता है आपका? स्लोप ही होता है। तो ये मैं बताना आपको चाहता था कि जब भी एग्ज़ाम में आपको होमोजीनियस इक्वेशन दिखे तो आपसे अगर डेरिवेटिव पूछा जाता है तो आपको कुछ भी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर टिक कर देना y बाई एक्स। और मैंने प्रूव करके दिखा दिया है कि ये क्यों होता है y बाई एक्स। ठीक है, एक तो ये हो गया कि डेरिवेटिव अगर आपसे पूछे तो dy बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, अब इसका कई बार सेकेंड डेरिवेटिव भी पूछ लिया जाता है। सेकेंड डेरिवेटिव यानी कि आपसे क्या पूछा जाएगा? d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर, वो क्या लिख देना आप? जीरो। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ क्यों होता है सेकंड डेरिवेटिव जीरो। देखो, एक तो सबसे पहले आपको इतनी मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए अगर आपने कैलकुलस पढ़ा है कि डी वाई बाई डी एक्स हमेशा, मैं कह रहा हूँ वाई बाई एक्स आएगा। हमेशा वाई बाई एक्स आने का मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसका वो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कभी भी चेंज नहीं होता वो। अच्छा, जो चीज़ चेंज नहीं होती उसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा? वो जीरो ही तो आएगा ना। डेरिवेटिव क्या आएगा? जीरो। तो मैं कह रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स क्या है? फिक्स है। ये क्या है? फिक्स है। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव आप निकालोगे तो क्या आएगा? वो जीरो आएगा। अब आप कहोगे क्यों आएगा जीरो? तो मैं इसको प्रूव कर देता हूँ। मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स मैंने अभी प्रूव किया, वो क्या होता है आपका? वाई बाई एक्स। अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा फिर? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यू बाई वी रूल लगा दो, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये फंक्शन सेम, वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई सेम, और एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? वन। अब बताओ मेरे को एक्स इंटू, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम? वाई बाई एक्स लिख सकते हैं। अब आप खुद देख लो, ऊपर क्या आ गया आपका? जीरो, और जीरो बाई एक्स स्क्वायर कितना हो गया आपका? जीरो। ये हो गया। तो यानी कि सेकंड डेरिवेटिव अगर आपसे पूछ लिया जाए, होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसका सेकंड डेरिवेटिव डायरेक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। कुछ भी सोल्व नहीं करना। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर पूछ लिया जाए डी वाई बाई डी एक्स तो कितना होता है आपका? वाई बाई एक्स। और सेकंड डेरिवेटिव अगर पूछ लिया जाए तो आपका क्या होता है? जीरो। और अगर आप सोल्व करोगे तब भी यही आएगा, लेकिन जब मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया ये चीज़ तो आप इसको याद रखो। ठीक है ना। होमोजीनियस इक्वेशन तो वैसे ही मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इन चीज़ों को आप क्या है? याद रखोगे। अब मैं आपको करवाता हूँ कुछ क्वेश्चन। देखो, इसमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने क्वेश्चन लिया है। इफ़ ए एक्स स्क्वेयर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू जीरो देन डी वाई बाई डी एक्स। कोई भी इसको देख के बच्चा बता देगा कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि सभी की डिग्री कितनी है? टू है। तो होमोजीनियस इक्वेशन है तो डी वाई बाई डी एक्स आपका कितना होगा? वाई बाई एक्स। वाई बाई एक्स इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, सोल्व नहीं करना आपको, बस ये पहचानना है कि क्या पेपर में जो आपको इक्वेशन गिवन है वो होमोजीनियस है कि नहीं। अगर होमोजीनियस है तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या? वाई बाई एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव क्या? जीरो। बस सोल्व तो करना ही नहीं है, इसमें पहचानना है हमारे को। यहाँ पे देखो, फॉर द कर्व दिस, ये एक आपको कर्व दे रखी है, द वैल्यू ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट दिस पॉइंट। अगर हमें ये पता लग जाए कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? हर पॉइंट पे जीरो होगा। ठीक है, तो अब ये चेक करते हैं कि क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर 5। देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है बताओ मेरे को? डिग्री क्या होती है? जितने भी वेरिएबल है ना, अगर वो आपस में मल्टीप्लाई हो रखे हैं तो उनकी पावर को क्या कर देते हैं? ऐड। ये 5 है। अच्छा, इधर भी तो डिग्री कितनी है? 5 है। यहाँ पे भी डिग्री कितनी है? 5। इसका मतलब ये क्या होगी? एक होमोजीनियस इक्वेशन होगी। ये क्या होगी बच्चों? होमोजीनियस इक्वेशन। अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या होगा? जीरो होगा। और जीरो ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। कुछ भी सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आंसर आ गया। इसमें देखो, अब इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो दिखते हैं अजीब है बट ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है। देखो यहाँ पे इसकी डिग्री बताओ कितनी है। डिग्री क्या होती है? मैंने बताया था एक्स की और वाई की जो भी पावर होती है उसको जोड़ते हैं ना अपन। 9/3। ये कितनी आ गई? 3। अच्छा, ये भी 3 और ये भी 3, तो डिग्री क्या होगी? सेम। डिग्री सेम है, इसका मतलब ये क्या होगी आपकी? होमोजीनियस इक्वेशन। और होमोजीनियस इक्वेशन होती है तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या होता है बताओ? वाई बाई एक्स। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सिर्फ मैंने वो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि ये होमोजीनियस इक्वेशन क्यों है। ठीक है, ताकि आपको आदत पड़ जाए देखने की इक्वेशंस को।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें मैंने ये 3 फंक्शन आपको दिए हैं, आंसर सभी का क्या आना है y बाई एक्स, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि होमोजीनियस क्यों है। देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, डिग्री कितनी है इस टर्म की 8, यहाँ पे भी डिग्री कितनी 8, तो dy बाई डी एक्स बताओ कितना आएगा इसका, y बाई एक्स आएगा, dy बाई डी एक्स कितना आएगा, y बाई एक्स। यहाँ पे देखो x की पावर 0 को तो आप कन्फ्यूज मत हो क्योंकि ये तो 1 होता है, ठीक है। डिग्री कितनी है बताओ, 1/2 प्लस 3/2, 1/2 प्लस 3/2 कितनी हो जाएगी आपकी 4/2 यानी कि 2। अच्छा ये भी 2 और ये भी 2, डिग्री क्या है सेम है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन होगी। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव भी कितना होएगा आपका y बाई एक्स होएगा, खत्म। अब वही बात देखो, इसकी डिग्री कितनी है इस टर्म की बताओ, x की पावर m इंटू वाई की पावर n। अगर आपसे कोई इसकी डिग्री पूछे तो जो वेरिएबल है उनकी पावर्स को क्या कर दो आप ऐड कर दो, ठीक है। और यही m प्लस n यहाँ पे है, तो होमोजीनियस होगी तो इसका डेरिवेटिव कितना होएगा, dy बाई डी एक्स कितना होएगा, y बाई एक्स होएगा, ठीक है। तो ये था होमोजीनियस इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड अपना सारा लेक्चर, जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है। फर्स्ट डेरिवेटिव पूछे तो dy बाई डी एक्स पूछे तो क्या y बाई एक्स, और सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा 0। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट, अब इसमें मैं नेक्स्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ। आज के लेक्चर में मैं 3-4 शॉर्टकट आपको बताऊंगा। पहले मैंने बताया अभी तक क्या, होमोजीनियस इक्वेशन। अब दूसरा देखो, अब दूसरा शॉर्टकट क्या है, ध्यान से समझना। ये शॉर्टकट जितने भी है ना, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि आप क्या करो, एक अलग से नोटबुक के अंदर क्या है इनको लिखते जाओ और एक एक दो सबका एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है ना, ताकि एग्जाम में आप इजिली रिवाइज कर सको इनको। शॉर्टकट नंबर 2 आज के लेक्चर का देखो, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाले। अगर कहीं मिलेंगे किसी चैनल पर तो एक चैनल पे मान लो 2 मिल जाएंगे, दूसरे चैनल पे 4 मिल जाएंगे। एक जगह आपको मैं ये कंपाइल करके दे रहा हूँ ताकि आपको बार बार कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, किसी बुक को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बुक से सिर्फ आप करो क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और जब प्रैक्टिस करोगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि हम उन क्वेश्चन को कितनी ईजिली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन हो a की पावर x प्लस a की पावर y इक्वल टू a की पावर x प्लस वाई। अगर ऐसी कोई आपको इक्वेशन गिवन हो, पहले तो इक्वेशन की पहचान करनी जरूरी है ना। पहले इस इक्वेशन को पहचान लो कि ये क्या है। a यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, जैसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे a की पावर x और a की पावर y अलग अलग करके और हमने ऐड किया है, और यहाँ पे इसको a को लिख के और इन दोनों पावर्स को हमने क्या कर दिया, एक साथ ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऐसी फॉर्म अगर आ जाए और आपसे पूछे कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो आप डायरेक्ट याद रख लो, माइनस का साइन लगा दो, ऊपर a की पावर x नीचे a की पावर y, ऊपर a की पावर x नीचे क्या कर दो a की पावर y। अच्छा ऊपर a की पावर x लिखा है तो a की पावर y में से 1 माइनस कर दो, नीचे a की पावर y लिखा है तो a की पावर x में से 1 माइनस कर दो, और यही आपका आंसर है, ठीक है। आप इसको प्रूव कर सकते हो बहुत इजीली। कैसे, दोनों तरफ लोग ले लेना और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं प्रूव करके नहीं दिखा रहा क्योंकि लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपको सबको आसानी से आता होगा, आप लोग लेके इसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करोगे तो एग्जाम में आप पेपर पूरा कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो मैं इसलिए आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ और तरीका बता रहा हूँ कि इसको प्रूव आप कैसे कर सकते हैं। आप घर पर बिल्कुल आराम से बैठ के इसको प्रूव करके देख सकते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करता हूँ। देखो अब मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे ये 2 क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, दोनों सेम है। फर्स्ट देखो 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इक्वल टू 2 की पावर x प्लस वाई। अच्छा ये वही फॉर्म है ना। यहाँ पे देखो 2 2 और 2, यहाँ पावर अलग अलग है और यहाँ इन दोनों को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो मुझे बताओ dy बाई डी एक्स कितना आएगा, dy बाई डी एक्स कितना आएगा, आप खुद बताओ। अब तो मैंने क्या बताया था, ऊपर क्या होती है a की पावर x, a की पावर x का मतलब a की पावर 2 की पावर x, नीचे क्या होती है 2 की पावर y और बाहर माइनस का साइन है ना। अब यहाँ पे अगर आपने 2 की पावर x लिखा है तो यहाँ 2 की पावर y में से घटा दो, यहाँ 2 की पावर y लिखा है तो 2 की पावर x में से घटा दो, और यही आपका क्या है, आंसर है। इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो 2 की पावर x डिवाइड बाई 2 की पावर y, आप ये भी लिख सकते हो इसको, है ना, ये तो लिख सकते हो। और यही इस क्वेश्चन का बस आंसर है ये। अच्छा ये तो कर लोगे ना खुद, 2 की जगह बस कितना है इसमें 5 है, कुछ भी चेंज नहीं करना। इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 की जगह 5 पुट कर दो, बस बाकी सब कुछ सेम। माइनस 5 की पावर x माइनस वाई, और ये क्या आ जाएगा आपका 5 की पावर y माइनस 1 और 5 की पावर x माइनस 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया, शॉर्टकट मैंने बता दिया, और उसके 2 मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको बस। अब देखो नेक्स्ट शॉर्टकट अपना, ये जैसे ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए कभी भी कि इसका आप डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। तो पहले मैं इसको समझाता हूँ कि ये है क्या एक्चुअल के अंदर। इसको मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि इसको हम अगर ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जब यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, पहले ये ज़रूरी है, ठीक है। देखो आपने सबने फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर,
+1 क्लास से आप पढ़ते आए हो tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है, इसको तो सब जानते हैं। और अगर आ जाए साइन बीच में माइनस का, अगर साइन माइनस आ जाए तो क्या होगा बताओ? ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? प्लस, है ना, ये हो जाएगा। तो माइनस भी आ जाए प्लस भी आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक फॉर्मूला हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा है, वो क्या होता है आपका? tan इनवर्स a प्लस बी, tan इनवर्स a प्लस बी, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला आपका क्या होता है बताओ? सॉरी, ये tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं होता, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, एक इसका फॉर्मूला होता है। और एक फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ये दो फॉर्मूले हैं, ये मैं आपको बताता हूँ क्या फॉर्मूले इनके होते हैं। देखो, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, यानी कि आपको अलग अलग मिलेंगे इन्वर्स में, ठीक है। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, और इसका अगर हम सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो आपका फॉर्मूला क्या होता है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला? tan इनवर्स a प्लस b, अगर बीच में साइन प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा, ठीक है। मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर में बताया है ये सारा, और इसकी कंडीशन भी बताई है ये कब ट्रू होता है, ठीक है। अब इसी तरह से फॉर्मूला होएगा आपका tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, वो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऊपर a माइनस बी हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका? 1 प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब जैसे पिछला क्वेश्चन है, मैं पहले पिछले क्वेश्चन का ही एग्जांपल आपको देता हूँ। डेरिवेटिव निकालना है आपको किसका? tan इनवर्स cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x। देखो, आपको क्या निकालना है? पहले फंक्शन को आप y मान लो, फंक्शन को आप y मान लो। और मैंने कल के लेक्चर में आपको क्या बताया था, एक चीज़, कि पहले हम क्या करेंगे? फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। हम डायरेक्ट इस फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करने लग गए तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। हम डायरेक्ट नहीं करेंगे इसको डिफरेंशिएट, हम पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ जो टर्म होती है ना, इस फॉर्मूले में आप देखो, यहाँ 1 2 3 4 टर्म है, यहाँ पे क्या होती है? हमेशा 1। तो आप याद रख लो, ज़िंदगी में हमेशा यहाँ पे 1 होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला बनेगा tan a प्लस बी का या tan a माइनस बी का। अच्छा, यहाँ 1 कैसे बनेगा? जो भी टर्म यहाँ पे लिखी हो आप उससे क्या कर दो? डिवाइड कर दो, ठीक है। आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। आप cos x से डिवाइड करो तो देखो क्या हो जाएगा आपका? y tan इनवर्स cos को cos से डिवाइड करो क्या आएगा? 1 प्लस साइन को cos से करोगे 10, और ये क्या आएगा? 1 माइनस 10। अच्छा, अब एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए कि 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x क्या होता है? ये 10 45 यानी π/4 प्लस में x होता है, सब जानते हैं इसको। तो 10 से tan इनवर्स कैंसिल हो गया तो क्या बच गया अपना? π/4 प्लस में x, यानी कि मैं देखो कितना आसान ले आया y को सोल्व करके। तो y अपना ये आ गया। तो अब बताओ dy/dx तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस में 1, यानी कि आंसर कितना आ गया आपका? 1। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आपने क्या निकालना है? आंसर 1 मैंने निकाल के दिखा दिया, लेकिन ये क्या था? आपका बेसिक मेथड था, ठीक है। लेकिन हम एग्जाम के अंदर इस तरह से नहीं करेंगे। अगर करना चाहते हो तो भी देखो 10 15 20 सेकंड का काम है, लेकिन मैं एक और शॉर्टकट आपको बता देता हूँ ताकि क्वेश्चन और लेंथी जब आएगा तो उसको भी आसानी से आप जो है ना सोल्व कर पाओ, ठीक है। अब देखो इसका शॉर्टकट क्या है, अब मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। मैंने सोल्व तो कर ही दिया। अगर आपको y ऐसा गिवन हो tan इनवर्स a cos x प्लस b sin x अपॉन a को या b ले लो, यहाँ पे b cos x और माइनस के a sin x। देखो चेंज क्या है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या चेंज आया पहले उसको आप देखो। यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ए हो जाएगा, है ना। ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और नीचे क्या है? बी कोस एक्स माइनस ए साइन एक्स, और ऊपर प्लस का साइन है, नीचे क्या है? माइनस का साइन है। पहले आप मेरे को सिर्फ इस y को ही सिंप्लीफाई करके दिखाओ कि क्या आएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद। अभी मैंने कहा था यहाँ पे क्या होनी चाहिए? टर्म 1 अगर होएगी तो मुझे बताओ इससे मैं बी कोस एक्स से डिवाइड कर दूँ। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैं बी कोस एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, तो बताओ क्या आएगा? ऊपर आएगा a बाई बी प्लस ये b से b कटेगा और ये tan x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1, और माइनस ये क्या आ जाएगा आपका a बाई बी इंटू tan x, ठीक है। ये आ गया। अब की बार वो फॉर्म नहीं बनी कि 1 प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 10, ठीक है, ये नहीं है। तो अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हो मेरे को बताओ। ऊपर ये क्या है आपका a, देखो ये मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, a बाई बी प्लस 10x, और नीचे क्या है आपका 1 माइनस a बाई बी इंटू 10x, और बाहर क्या है आपका tan इनवर्स, है ना। ये क्या है आपका tan इनवर्स। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b,
उसका मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था, बताओ। सिंगल टेन इनवर्स लिख दो और क्या करो, a प्लस बी और अपॉन में 1 माइनस ए बी, ऐसे यही तो बताया था मैंने आपको। अब देखो ये वही तो चीज़ है, ये यहाँ पे क्या है, a का काम कर रहा है आपका और ये किसका काम कर रहा है, b का। तो देखो ऊपर क्या है, a प्लस बी और नीचे क्या है 1 माइनस ए इंटू बी। तो बताओ मैं इस पूरे को क्या टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी लिख सकता हूँ, यानी कि मैं इस पूरे को लिख सकता हूँ टेन इनवर्स ए कितना है यहाँ पे a बाई बी और प्लस में b कितना है आपका 10x, है ना, ये लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसको तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा और ये 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा, है ना, ये क्या आ गया आपका y आ गया। तो मैंने सिंप्लीफाई करके y लिख दिया। अब मुझे बताओ dy बाई डी एक्स कितना होगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो 0 और x का डेरिवेटिव कितना 1, तो आंसर कितना आ गया आपका 1। यानी कि ऐसे ऐसे हर एक क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका 1 आएगा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ क्या आएगा आंसर आपका 1। जब ऐसी फॉर्म हो तो आंसर कितना आएगा आपका 1। लेकिन यहाँ पे आप ये कहोगे कि सर अगर x की जगह कुछ और आ गया, x की जगह मान लो cos x आ गया, 10x आ गया, e की पावर x आ गया, या x स्क्वेयर आ गया, या 5x आ गया, तो क्या होगा, क्या तब भी आंसर 1 होगा? मैं कहता हूँ तब आंसर 1 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बचा आपका, इसको आप जो है ना ध्यान से देखो, यहाँ पे लास्ट में आपका x बचता है। ये x कौन सा होता है, यही वाला x होता है। ठीक है, तो मैं इसको जनरल फॉर्म लिख देता हूँ, इन जनरल, और ये नोट डाउन कर लेना अब आप, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया हमको पर्टिकुलर। ठीक है, इन जनरल क्या होता है, अगर आपका y हो टेन इनवर्स a कोस x की जगह आप fx ले लो। fx का मतलब कोई भी x का फंक्शन हो सकता है। ठीक है, प्लस b साइन fx और अपॉन में b कोस fx और माइनस में a साइन fx। अगर ये हो आपका y, तो यहाँ पे y आपको सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा, टेन इनवर्स a बाई बी और प्लस टेन इनवर्स टेंजेंट ऑफ fx, और ये 10 और 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे इनवर्स वाले, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ fx बचेगा। तो यानी कि अल्टीमेटली y आपका क्या बचा बताओ मेरे को, टेन इनवर्स a बाई बी प्लस में fx। अब डेरिवेटिव करो x की रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव क्या f डैश x, यानी कि क्या आ गया इसका आंसर आपका f डैश x आ गया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सिर्फ जो यहाँ पे फंक्शन होता है ना उसका डेरिवेटिव करना है अपने, और x है, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, आंसर आ गया। यहाँ 2x होता तो आंसर कितना आ जाता अपना 2 आ जाता। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये क्या है आपका x है, तो x का डेरिवेटिव कर दो, सिर्फ आप डेरिवेटिव ऑफ किसका कर दो, x का, कितना होता है 1, और आपका आंसर आ गया। बस इतना सा कंसेप्ट है और क्वेश्चन खत्म। अच्छा, अब एक चीज़ और सुन लो ध्यान से, ये तो ऊपर प्लस था और नीचे क्या था, माइनस था। अब ऊपर माइनस और नीचे क्या हो, प्लस, ऊपर क्या हो माइनस और नीचे क्या हो प्लस, तो इसका आंसर क्या आएगा फिर आपका माइनस। यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा बस। ठीक है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो ये सारे क्या है, माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, बस खत्म। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इसका नेक्स्ट कंसेप्ट, अब ये लास्ट कंसेप्ट है आज का। ये आपको y दे रखा है और आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर नहीं निकालना, आपको d2x बाई डी वाई स्क्वेयर निकालना है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ जिसमें बच्चे गलती करते हैं। जैसे अगर आपको dy बाई डी एक्स दे रखा हो, मान लो 5x, है ना, यानी आपने y का डेरिवेटिव निकाला क्या, x की रिस्पेक्ट में, लेकिन एग्जाम में पूछे आपसे dx बाई डी वाई, तो आप क्या करते हो, इसका रेसिप्रोकल कर देते हो। ठीक है ना, वो क्या है, बिल्कुल ओके है, ये 100% करेक्ट है, 100% ओके है कि अगर आपको dy बाई डी एक्स गिवन हो और dx बाई डी वाई पूछे तो आप dy बाई डी एक्स का क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि dx बाई डी वाई क्या होता है, 1 बाई dy बाई डी एक्स होता है। ठीक है, ये तो रिजल्ट है, लेकिन ये नहीं होता कि आपको अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालना हो x का y के रिस्पेक्ट में तो आप d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर का क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, तो ये बात मेरी ध्यान रखना। ठीक है ना, क्योंकि कई बार हम जब तक चीज़ों को पढ़ते नहीं ना तब तक हमें पता नहीं होता कि ऐसा होता है या नहीं होता। ठीक है, तो ये रिजल्ट कभी भी आप यूज मत करना। ठीक है ना, कभी भी यूज मत करना, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब मैं एक शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। अगर dy बाई डी एक्स को हम लिखते हैं p और इसके सेकेंड डेरिवेटिव को यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर को हम लिखते हैं q, अगर मैंने नाम दिया dy बाई डी एक्स को p और d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर को q, और आपसे क्वेश्चन में पूछे कि d2x बाई डी वाई स्क्वेयर निकालो, तो ये नोट डाउन कर लो, ये जो q है इसका माइनस कर दो और ये जो p है इसकी पावर कितनी कर दो, 3। ये जो है ना, अब मैं बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूँ,
सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अगर आपको dy बाई डी एक्स गिवन हो और उसका सेकंड डेरिवेटिव गिवन हो तो आप डायरेक्ट d2x बाई डी वाई स्क्वायर निकाल सकते हो, क्या, माइनस क्यू अपॉन में पी क्यूब, ठीक है। अब मैं देखो इसका एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ये रहा y है और आपको d2x बाई डी वाई स्क्वायर पूछा है। आप इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, मैं नहीं कहता कि शॉर्टकट लगाओ, बेसिक मेथड से कर लो, मैं बता देता हूँ बेसिक मेथड से भी, मैं आपको दोनों मेथड से करवा रहा हूँ। देखो, क्योंकि मैं बेसिक मेथड डिफरेंशिएशन में इसलिए नहीं बता रहा आपको क्योंकि डिफरेंशिएशन एक बहुत इजी टॉपिक है, आप सब फंक्शंस का डेरिवेटिव करना जानते हैं, ठीक है। मैं फिर भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बेसिक से इसको कैसे करेंगे। तो पहले क्या निकालो आप, dy बाई डी एक्स निकालो। dy बाई डी एक्स कितना आएगा बताओ, x का कितना 1 e की पावर x का e की पावर x है ना, ये हो गया आपका e की पावर x का, और आपको d2x बाई डी वाई स्क्वायर निकालना है। तो पहले यहाँ से आप dx बाई डी वाई निकालो, dx बाई डी वाई क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं है। अच्छा, अब इसका आपने डेरिवेटिव निकालना है किसकी रिस्पेक्ट में, y की रिस्पेक्ट में, y की रिस्पेक्ट में। लेकिन ये तो फंक्शन किसका है बताओ, x का है, ये तो फंक्शन किसका है, x का है। तो पहले तो आप x की रिस्पेक्ट में निकाल दो, पहले तो आप x की रिस्पेक्ट में निकाल दो। चेन रूल आपने पढ़ा होगा जरूर डिफरेंशिएशन में, ठीक है ना। और 1 का क्या 0 और -1 और इसका e की पावर x। अच्छा, ये फंक्शन था किसमें, x में, और आपने x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल दिया, लेकिन आपको तो निकालना है किसकी रिस्पेक्ट में, y की रिस्पेक्ट में। यानी कि अब आप क्या करोगे, फिर से x का किसकी रिस्पेक्ट में निकालोगे, y की रिस्पेक्ट में। चेन रूल आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में, ठीक है, 12th क्लास में, तो यही कहता है चेन रूल। अब देखो, अब हमारे पास ये क्या आ गया, माइनस e की पावर x और अपॉन में 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर, आगे ये इंटू dx बाई डी वाई। देखो ये रहा dx बाई डी वाई कितना हो गया, 1 अपॉन दिस 1। अब बताओ माइनस e की पावर x और नीचे ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस e की पावर x की होल क्यूब, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। लेकिन अब मैं बताता हूँ इसकी शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट क्या है। देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स आपने निकाला, वो कितना है आपका 1 प्लस में e की पावर x, और मैंने कहा dy बाई डी एक्स को आप क्या नाम दे दो, p नाम दे दो, है ना। और सेकंड डेरिवेटिव आपने निकाला इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0 और इसका e की पावर x, यानी e की पावर x, और इसको आप क्या नाम दे दो, q। तो मुझे बताओ, अभी तो मैंने बताया था d2x बाई डी वाई स्क्वायर निकालना हो तो क्या करो आप, माइनस q अपॉन पी क्यूब, माइनस q कितना है देखो e की पावर x, और p का क्यूब करो, यानी कि 1 प्लस e की पावर x का क्या कर दो, क्यूब कर दो। अब आप मेरे को बता दो दोनों आंसर सेम है ना, आप कहोगे सर बिल्कुल सेम है, तो मैं यही बता रहा हूँ, आप हर चीज़ को वेरीफाई करके देख सकते हो। मैथमेटिक्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका प्रूफ अवेलेबल नहीं हो, ठीक है ना। लेकिन ये हैबिट आपको खुद के अंदर डेवलप करनी होगी। आजकल यूट्यूब है, गूगल है, आप गूगल पे सर्च करके देखो, कुछ भी चीज़ सर्च करोगे उसका प्रूफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट हर चीज़ का प्रूफ आप एक्सेप्ट करो कि एक टीचर से मान लो सीखो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पेपर के अंदर अल्टीमेटली आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी वो फॉर्मूले याद होंगे। अगर आप सोचो कि हर चीज़ का मैं यहाँ पे प्रूफ करके देख लूँ और पेपर के अंदर मेरे को वो याद रह जाएगा, तो ये ऐसा कभी नहीं होने वाला, ठीक है। आपको अल्टीमेटली चीज़ों को याद ही रखना पड़ेगा। बस प्रूफ से थोड़ा ये फ़र्क होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो मैं चीज़ यूज कर रहा हूँ मैंने उसको प्रूव करके देखा है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।